आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है टेक्स्ट की सेटिंग को। टेक्स्ट एलिमेंट एक वर्डप्रेस का एक एलिमेंट है, उसकी सेटिंग्स को हमने इसमें कवर किया है। आप टेक्स्ट के ऊपर कैसे कैसे उसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कौन से उसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, आप उसको शेडो कैसे दे सकते हैं, आप उसे इटैलिक कैसे कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, उसकी स्पेसिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। इस सारी चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में इस आज की वीडियो में कवर किया है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से आपको समझ आ सके इस चीज़ की जो कि मैं बताना चाहा है वीडियो में, और आप अपनी डिज़ाइनिंग को मज़ीद अच्छा कर सकें। हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया गया है, आप इंशाल्लाह इसको पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है। हमने एक वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज उसकी 11th वीडियो है। इसके अंदर आज हम देखेंगे कि हमारे पास एलिमेंटर के ऊपर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी डिज़ाइनिंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अभी तो वैसे एलिमेंटर का हमने कुछ भी नहीं सीखा, यानी कि जो उसके असल चीज़ हैं वो उसके एलिमेंट्स ही हैं जो उसको इतना पावरफुल बनाती हैं कि उसमें आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आके आपने ये जैम को इंस्टॉल कर लेना है और जैम को इधर आपने इन दोनों सर्विसेज को स्टार्ट कर देना है। और अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, अपना कोई भी यूज़र खोल लेते हैं। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ लोकल होस्ट, और इधर थोड़ा सा हमने एक चैनल का भी आपको इंट्रो करा दूँ। एक मिनट, यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर रहा हूँ मैं, मेरे पास सेव है, ये चैनल आ गया मेरे पास। इसके ऊपर हमने देखें A to Z जितना भी है वर्डप्रेस के बारे में हम सीख रहे हैं, बिगनर टू एडवांस, ये एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। इसको आके आप लर्न कर सकते हैं वर्डप्रेस को, और आप देख सकते हैं कि इसमें डिज़ाइनिंग कैसे होती है। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को आके यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। वन बाय वन वॉच कीजिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी कि हम आज हम क्या कर रहे हैं और हम किस वीडियो को लेके आगे चल रहे हैं। अब ये मेरे पास एक आ जाता है जी, हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाता है हमारे पास। इसके अंदर अभी मुझे बता रहा है कोई अपडेट्स आई हैं, देख लेते हैं अगर वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोर अपडेट्स तो नहीं है या बस प्लगइन्स की हुई तो हम उन्हें अभी इग्नोर करेंगे। अब एलिमेंटर किया है, एलिमेंटर क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर काम करना है, हम इसको अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास अपडेट का सेक्शन आ जाता है। अब ये जैम को कैसे इंस्टॉल करना है ये सारा कुछ मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ था कि आप बगैर होस्टिंग के, बगैर डोमेन के आप वर्डप्रेस को सीख सकते हैं, आप इसे लर्न कर सकते हैं। आप लोकली इसे अपनी जो आपका पीसी होता है या आपका लैपटॉप होता है उसके ऊपर आप इसे रन करके चला सकते हैं। अब ये हमारे पास एलिमेंटर जो है ये हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया या इसका अपडेट हो गया। अब हम आ जाते हैं इधर अपने पेजेस के ऊपर। ऑल पेजेस के ऊपर आके मैं देख रहा हूँ मेरे पास कौन सा पेज है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे। अब ये देखें, ये मेरे पास सैम्पल पेज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, और इधर आके मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो ये आपका एलिमेंटर के अंदर ओपन हो जाएगा, और यहाँ से ये हम जाके इस साइट को देख सकते हैं कि अभी हमारी साइट कैसी दिख रही है। अच्छा, अब ये आपके पास यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर, ये आपका होम पेज जो होगा वेबसाइट का वो इस तरह का आ रहा है। पहले ऐसे नहीं आ रहा था, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें थोड़ा सा मसला हो गया, वो बिलियाँ बुलियाँ लड़ने लग पड़ी थी, पता नहीं क्यों, और इसीलिए ना फिर मुझे रिकॉर्डिंग सारी ख़त्म करनी पड़ी। अब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने होम पेज के ऊपर, ये जो पेज अपना स्पेसिफिक पेज डिज़ाइन किया था उसे मैंने होम पेज पे कैसे सेट किया, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, लेकिन अब आपको करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आ जाना आपने डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन है आपके पास। सेटिंग में आके आपने आ जाना इधर रीडिंग के ऊपर। ठीक है, सेटिंग्स के ऊपर मैं होवर किया और यहाँ पे मैं रीडिंग के ऊपर आ गया हूँ। अब रीडिंग के ऊपर आपके पास पहले जो सिलेक्ट हुआ होगा, यानी कि हमारी पिछली वीडियो में जो सिलेक्ट था वो हमारे पास ये था, योर लेटेस्ट पोस्ट। अब अगर जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास इस तरह का व्यू दे रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक स्पेसिफिक पेज डिजाइन किया और मैं चाहता हूँ मैंने अपना होम पेज डिजाइन किया और वो मेरा वहाँ पे शो जाए हमारे पास जो है। जब हम वेबसाइट लोड करें, या हमारी ये वेबसाइट का फॉर एग्जांपल ये यूआरएल है, जब ये लोड हो तो हमारे पास वो स्पेसिफिक पेज शो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं, इसमें सेटिंग में रीडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। इधर से आगे आपने सेलेक्ट कर लेना है अ स्टैटिक पेज। अ स्टैटिक पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद होम पेज के अंदर देखिए ये होम पेज का। अब होम पेज के ऊपर आके आपने यहाँ पे, ये हमारा सैम्पल पेज था जो हमने एक अपना डेमो पेज बनाया हुआ है, उसके ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना और इसे यहाँ से इसकी चेंजेस को सेव कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास चेंजेस सेव हो जाएंगी जब, तो आपके पास अब देखें, अब अगर हम जाके इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का जो हमने डिजाइन किया हुआ था एक पेज सा, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब इस पेज को एडिट करें तो आप यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और हमने क्योंकि ये पहले से खोला हुआ है, और हम यहाँ से पेजेस के ऊपर आके एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ से भी हम इसको क्लिक कर सकते हैं। तो इसको मैं फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ और इस पेज के ऊपर हम जाके अपनी एडिटिंग करेंगे। एक एक एलिमेंट्स को हमने देखना है, वो आज हम इधर देखेंगे।
अच्छा, एक चीज यहाँ पे मेरे पास आ रही है, इसे कहते हैं नेविगेटर। अब नेविगेटर क्या होता है इसको हम आगे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम अपने एलिमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास ये एलिमेंट्स के अंदर भी सेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बेसिक सेक्शन है। बेसिक सेक्शन में आपके पास जो ये एलिमेंट्स हैं ये बिल्कुल बेसिक से हैं कि बहुत बेसिक सी डिजाइन के लिए, या आपने इनको एज उसने बेसिक किया हुआ है कि बेसिक्स हैं इसकी, इसमें बटन है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर है, हेडिंग है, कोई इनर सेक्शन है, इमेज लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं आप इसके अंदर, स्पेसर है, डिवाइडर है, इनको एक एक करके हम देखेंगे। उसके अलावा इधर हमारे पास प्रो वर्जन भी आ जाता है एलिमेंटर का, जिसके अंदर हमारे पास ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आ जाते हैं। अब ये सारे हमारी डिजाइनिंग में काफी यूज हो रहे होते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे प्रो वर्जन को यूज कर सकते हैं। अपने लोकल होस्ट के ऊपर ही आप प्रो वर्जन को भी सीख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ जनरल वाले हैं, इसके अंदर भी उसने हमें कुछ एलिमेंट जैसे देखें सोशल आइकन्स दिए हुए हैं, एक एक को हम कवर करेंगे और एक एक को डिटेल में हम कवर करेंगे, तो परेशान नहीं होना आपने। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम सबसे पहले अपने बेसिक के ऊपर आ जाते हैं। बेसिक के ऊपर हम आज इनमें से देखते हैं हम कोई ये दो सेक्शन या दो एलिमेंट्स को कवर करेंगे, इमेज को भी कवर कर लेंगे। चलें अब देखते हैं आगे अपनी वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये हमारे पास वेबसाइट आ रही है। अब इसके अंदर ये देखें ये हमारे पास प्लस का आइकन आ रहा है। अब इसके ऊपर अगर मैं होवर करता हूँ तो आपके सामने लिखा आ जाएगा ऐड न्यू सेक्शन। अब यहाँ से मैं इधर कोई भी सेक्शन जितनी भी मर्जी विड्थ का मैं ऐड कर सकता हूँ। देखें ये सिंगल सेक्शन है, ये दो सेक्शन है, ये तीन है, ये चार है, और ये उसमें डिफरेंट अब आ रही है। तो अब यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगल सेक्शन ले लेता हूँ। ये एक मैंने सिंगल सेक्शन ले लिया। अब इधर एक आपको एक और चीज बतानी थी, ये जो आपके पास सेक्शन की सेटिंग है उसके अंदर आपके पास ये जो 6 डॉट्स आ रहे हैं इसके ऊपर अगर आपने क्लिक करना है तो ये देखिए आपके पास ये साइड बार में एक मेन्यू सा शो हो जाता है। इसमें आपके पास क्या है, दो ऑप्शंस हैं। इस चीज को मैंने आपको पढ़ाना था कंटेंट विड्थ को। अब कंटेंट विड्थ क्या होता है कि आप अगर इसके अंदर अभी कोई कंटेंट लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई कंटेंट लिख देता हूँ। ये एक कंटेंट है जो कि मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिख दिया। अब इस कंटेंट की विड्थ देखें अभी क्या है, ये इस कंटेंट की विड्थ है, ये बॉक्स्ड है। अभी बॉक्स जो चीज होती है उसमें क्या होता है कि जो चीज आपकी बॉक्स होती है वो आपकी एक डब्बे की शेप में आ रही होती है पूरी वेबसाइट, ठीक है, यानी कि एक बॉक्स सा बना होता है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी कंटेंट विड्थ को यहाँ से आके मैं फुल विड्थ कर देता हूँ, तो आपकी वेबसाइट जो है वो पूरी एक जितनी भी वो आपकी स्क्रीन होगी उस हिसाब से वो उसकी विड्थ को गेट कर लेगी, और आपकी जो पूरी वेबसाइट होगी वो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर फैली होगी, ठीक है। तो ये आपके पास होता है कंटेंट विड्थ। इसको आप बॉक्स कर लें या इसको आप फुल विड्थ कर लें, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। उसके नीचे आपके पास होता है कॉलम गैप। अब ये देखें आप यहाँ पे अगर देखें यहाँ थोड़ा सा लाइट सा इधर गैप है, थोड़ी सी मार्जिन या पैडिंग जो एलिमेंटर होता है वो हर एलिमेंट के साथ खुद ही ऐड कर देता है, ताकि वो एक सेक्शन जो है वो दूसरे से दूर रहे जरा। तो अगर हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, हम ये जो इनके दरमियान में स्पेस आ रही है इसको खत्म करना चाहते हैं, हम इसी के ऊपर एडिट, ये जो है इसकी एडिट सेक्शन की सेटिंग है, एडिट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके कॉलम गैप को मैं यहाँ पे नो गैप कर दूंगा। अब देखें जैसे मैंने नो गैप किया तो जो हेडिंग है हमारे पास, ये जो हमने हेडिंग ऐड की थी अभी, वो ऊपर वाला जो सेक्शन है उसके साथ काफी जुड़ गई है, और जो उनके दरमियान में जो फासला था, जो उसके दरमियान मार्जिन या पैडिंग था, वो बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको अब दोबारा जाके भी आपने जो सेक्शन ऐड किया इसको, या फिर आप इस सेक्शन को आप दोबारा से जाके मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं। ये देखें अगर मैं इसको देता हूँ, ये देखें हल्की हल्की पैडिंग इधर ऐड हो रही है। मैं परसेंटेज में देना चाहता हूँ, मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास ऐसे करके आ जाता है। लेकिन अगर हमने वो जो था हमारे पास वो कॉलम्स का गैप था, हमने कॉलम्स के गैप को बस खत्म किया, तो ये एक ऑप्शन था जो आपको मैंने बताना था। अब अगर मैं इसको यहाँ से डिफॉल्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग होती है उसके अंदर आ गया है। अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास एक और चीज थी जो कि मैंने बतानी थी, शायद नहीं अभी नहीं वो बताता, हाँ नेविगेटर, सॉरी याद आ गया। नेविगेटर मैंने आपको बताना था कि नेविगेटर क्या होता है हमारे पास। ये हमारे पास, ये देखें अगर आप मेरा माउस को इधर देख सकें तो ये हमारे पास इधर नेविगेटर एक लिखा हुआ है। अब नेविगेटर हमारे पास क्या काम करता है, नेविगेटर हमारे पास हमें बता रहा होता है कि आपका कौन सा सेक्शन खुला है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी सेक्शन को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। जैसे अभी ये तो सेक्शन आपके सामने सामने बने हैं ना, या आपने किसी सेक्शन को हाइड करना होता है तो आप उधर भी नेविगेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखें ये मुझे बता रहा है यहाँ पे अभी सारे मैंने सेक्शन को ये अभी बंद किया हुआ है। अगर मैं इन्हें ओपन करूंगा तो फिर मेरे पास इसकी मजीद डिटेल आ जाएगी सेक्शन की। अभी देखिए ये सेक्शन है, मैं इसके ऊपर ये इधर क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास बता रहा है कि इसके अंदर एक कॉलम है। मैं इस कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें ये कॉलम है जो एक अंदर चीज सिलेक्ट होकर इधर आ गई है। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये देखें इसके अंदर एक हेडिंग बता रहा है और इसमें एक बटन बता रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये बटन यहाँ से मुझे ना दिखे, ये पीछे रहेगा बटन, लेकिन अभी मुझे ये बटन ना शो, तो ये देखिए मैंने इसे रिमूव कर दिया एक किस्म का, और ये हाइड हो गया वहां से। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे शो होने लग पड़ा है, ठीक है। इसी तरह आप एक कंप्लीट सेक्शन को भी आप हाइड कर सकते हैं। ये देखें आप हमने उस कंप्लीट सेक्शन को ही हाइड कर दिया।
ठीक है। उसके अंदर अब ये कॉलम है, कॉलम को हाइड करता हूँ तो दरमियान में टेक्स्ट लिखा आ रहा था वो भी हमारे पास हाइड हो गया। तो ये डिजाइनिंग में हम देखते होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हाइड करके या हम उन्हें ऐड करके देखते हैं कि वो कैसे का हमारे पास व्यू बना रही होती है, तो हम उन्हें उस हिसाब से उसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो नेविगेटर से आपकी ये हेल्प हो जाती है कि आप किसी भी चीज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। समटाइम्स आप इधर जाके नहीं भी क्लिक करना चाह रहे तो आप नेविगेटर को ओपन करके किसी भी सेक्शन की जो सेटिंग होती है उसको आप क्लिक करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे हेडिंग है मेरे पास, हेडिंग को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, मैं यहाँ पे आके बटन को एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए जैसे ये आ रहा है, ये बटन आ गया, मैं बटन की मेरे पास सेटिंग्स आ जाएगी। तो इस तरह करके आपके पास ये जो साइड बार में कॉलम्स है ये सॉरी मेन्यू है ये चेंज होता रहता है, और आप इस तरह अपने सेक्शन को या अपने जो भी आपके होते हैं कॉलम्स होते हैं उनको नेविगेटर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। इस बात की समझ आ गई होगी। आगे हम देख लेते हैं अपने एलिमेंट्स को। अब इस चीज को, ये जो मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया इसको मैं यहाँ पे ये देखिए इसको मैं साइड पे लेके गया हूँ, तो ये साइड पे ऐसे स्क्रीन पे ऐड हो गया। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर लें। अगर आप दोबारा लाना चाहते हैं तो आप दोबारा नेविगेटर को क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह करके यहाँ पे मैं इधर ले आया हूँ, और अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये स्क्रीन में इधर ही फिक्स हो जाएगा। इसको मैं अभी नहीं यूज करा क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। और अब हम आ जाते हैं, हम अपने पढ़ते हैं इनर सेक्शन का होता है। अब ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, ये इधर आके मैं कोई भी चीज बना रहा हूँ तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक सेक्शन ऐड हो रहा है। अब सेक्शन के अंदर अगर मैं कोई सेक्शन चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरे पास इधर दो सेक्शन बन जाए, इसके दो तरीके हैं। या तो आप आके इधर आके आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे आके मैं ऐड न्यू कॉलम करता हूँ तो ये मेरे पास दो कॉलम्स बन गए। ठीक है, ये एक ही सेक्शन के दो कॉलम्स बन गए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पीछे मेरे पास एक ही कॉलम रहे और उसके आगे मेरे पास दो कॉलम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इनर सेक्शन का ये जो एलिमेंट है इसको यूज करते हैं। मैं आके इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करूंगा तो ये देखें इसने एक सेक्शन पीछे आ रहा है आपके पास और अगला सेक्शन आपके पास ये बना रहा है। अब ये क्या हुआ, इसने एक सेक्शन के अंदर दो सेक्शंस को ऐड कर दिया। अब मैं पिछले वाले सेक्शन की जो फुल विड्थ है उसको, कंटेंट विड्थ है उसको मैं फुल विड्थ कर देता हूँ। ये देखिए पिछले वाले सेक्शन की कंटेंट विड्थ को मैंने फुल विड्थ कर दिया और अगले वाले सेक्शन हमारे पास ऐसे के ऐसे ही हैं। अब पीछे अगर मैं कोई करना चाहता हूँ कि इधर मैं कोई इमेज या फिर कोई और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे देख ले हमारे पास कोई ग्रेडियंट है, हम ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं। ग्रेडियंट वैसे इतने कोई खास प्यारे तो नहीं लग रहे होते ऐड किए हुए, यानी कि समटाइम्स वो प्यारे भी लगते हैं समटाइम नहीं भी लगते। अब ये आपके पास ग्रेडियंट लगे। अब ये देखिए जो आप अब इन सेक्शन की जो सेटिंग है, ये जो आपने इनर सेक्शन डाले हैं इनके अंदर आप अलग से सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी सारी। ठीक है, तो ये आपके पास इनर सेक्शन का होता है। इसमें अभी इतनी कोई चीज नहीं है जो कि डिटेल में बताई जाए, क्योंकि जब हम इसको कवर करेंगे तब हम इसकी जो सारी सेटिंग है उसको अभी वैसे देख लेते हैं हम इसके अंदर कि क्या क्या आ रहा है हमारे पास। ये एक इनर सेक्शन है, अगर तो ये देखें मैंने इनर सेक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आ रहा है आपके पास। इसे बॉक्स रखना चाहते हैं फुल विड्थ करते हैं तो ये भी यहाँ पे ऐसे ये फैल जाएगा, यानी कि पूरी स्क्रीन के ऊपर वो आ जाएगा। इसको यहाँ पे बॉक्स ही कर लेते हैं। कॉलम गैप है, कॉलम गैप को अगर मैं यहाँ पे नो गैप करता हूँ तो इसने नो गैप कर दिया, अभी कोई चीज है ही नहीं अंदर, इसलिए हमें कोई इफेक्ट कोई खास जाहिर नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ पे स्टाइलिंग आ जाती है। अब इसके अंदर भी हम जैसे हमने अपने सेक्शन की सेटिंग पढ़ी थी उसी तरह ये भी इनर सेक्शंस हैं, तो इसी तरह इनर सेक्शन की भी सेटिंग सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछली वीडियो में ये सेक्शन की सेटिंग्स को पढ़ा था। ये देखें ये आपके एक सेक्शन की सेटिंग है और ये अगर इनर सेक्शन है तो इनर सेक्शन की सेटिंग भी यही है। ठीक है, तो इस चीज को मैं अभी इतना नहीं इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर इतना नहीं मैं डीप जा रहा क्योंकि ये सारी चीजें हमने पीछे पढ़ ली हैं। इसको अगर आप चाहते हैं कि इसको आप कोई मार्जिन पैडिंग देना चाहते हैं, पैडिंग दे लेते हैं हम। ये देखें परसेंटेज में देते होते हैं वैसे मोस्टली पैडिंग, मैं इधर आके 3-4% पैडिंग दे दूं तो ये देखिए हमारे पास एक पीछे सेक्शन है और एक अंदर सेक्शन बन गया जिसके अंदर उसने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट उसने हर तरफ से उसे एक सेक्शन को पैडिंग दे दी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक हमने पढ़ लिया इनर सेक्शन क्या होता है। अब अगली जो चीज आ जाती है, अगली आ जाती है हमारे पास हेडिंग। अब हेडिंग्स क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें। देखें अगर आपने किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है, अब इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आप ऊपर भी हेडिंग डाल सकते हैं। ये ले, ये मैंने ये हेडिंग को इधर ऊपर प्लेस कर दिया। इसकी जाके मैं सेक्शन की जो है ये कोई हम कोशिश यही करेंगे कि हम जब जो भी पढ़े हम उसे कोई ना कोई चीज बना लें ताकि वो ना ज्यादा अच्छा हमें उसका ना समझ आ जाएगी और वो लुक भी उसकी ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, अब ये हमने इधर एक हेडिंग ऐड कर दी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस हेडिंग को, अब हम हेडिंग वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग वाला जो एलिमेंट है हम उसको पढ़ रहे हैं, इनर सेक्शन हमने पढ़ लिया है। अब जो हेडिंग है हमारे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एडिट का बटन आ रहा है, आप एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है टाइटल है। यहाँ पे हमने कुछ भी दे देना है, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ दिस, सॉरी कैपिटल में लिख देते हैं हम यहाँ पे। आई होप के दब क्या हो, हाँ अब लिखा जा रहा है दिस इज माई न्यू वेबसाइट। ठीक है, ये हमने इधर एक हेडिंग दे ली। अब मैं चाहता हूँ इस हेडिंग को, ये साइड पे आ रही है
क्योंकि हमने इस सेक्शन की जो सेटिंग की हुई थी हमने उसको फुल विड्थ किया हुआ था। मैं इसको अगर बॉक्स करता हूँ तो देखें हेडिंग आपकी जो है ये सेंटर दरमियान में करके आ गई, एक बॉक्स की शेप में बन रही है आपकी वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं इसको फुल विड्थ भी करना चाहता हूँ मैं फुल विड्थ भी कर सकता हूँ, उसका कोई मसला नहीं। इसको आके आपने यहाँ पे आके बस फुल विड्थ करते तो ये देखिए यहाँ पे आ गई। अब मैं चाहता हूँ इस सेटिंग ये जो हेडिंग है इसको मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं इस एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूँ। देखिए सेंटर अलाइन कर दिया तो ये दरमियान में आ गया, ये राइट अलाइन करता हूँ तो इधर चले जाएगा। जस्टिफाई करते हैं तो वो जस्टिफाई एक और सेटिंग होती है, उसको हम आगे जब हम कोई पैराग्राफ वगैरह ऐड करेंगे उसके अंदर पढ़ लेंगे। अभी ये देखें यहाँ पे मैं सेंटर अलाइन करता हूँ, यहाँ मेरे पास सेंटर में ये अलाइन हो गया। अब ये देखें ऊपर बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सेक्शन को इसके टॉप पे थोड़ी सी मैं इधर पैडिंग दे दूंगा ताकि थोड़ा सा नीचे की तरफ मेरे पास आ जाए। ये जो हेडिंग है हमारे पास थोड़ी सी नीचे आ जाए, मैं आके इसको देता हूँ। अब ये देखें इधर दो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, एक मार्जिन होता है, एक हमारे पास पैडिंग होती है। पैडिंग जो होती है वो किसी भी सेक्शन के इनर स्पेस को कहते हैं और जो हमारे पास मार्जिन होती है वो हमारी आउटर स्पेस होती है। अब जैसे अगर मैं इस चीज़ को टॉप से मैं इधर आके परसेंटेज में इसे मैं मार्जिन देता हूँ तो ये देखें ऊपर से मेरे पास ये जो सिर्फ ऊपर से मेरे पास ये ऐड हो रही है, मैं इसको तकरीबन 3 या 4% कर लेता हूँ। ये 3 या 4% मैंने किया तो ऊपर से मेरे पास 4% पैडिंग जो है मेरे पास ऊपर ऐड होगी। अगर मैं इसको मार्जिन देता हूँ, ठीक है, ये देखें अब ये टॉप के ऊपर मैं मार्जिन देता हूँ तो ये देखें वो जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन वो क्या कर रहा है, आपका सेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। परसेंटेज ही मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया दोबारा, तो अब 4% किया, तो अब आपको इधर से इस चीज़ की समझ आ गई होगी, जो आपकी पैडिंग होती है वो आपकी इनर जो स्पेस होती है उसको बढ़ा रही होती है, उसको कम कर रही होती है, और जो आपका मार्जिन होता है वो आपकी आउटर स्पेस होती है उसको बढ़ा रहा या कम कर रहा होता है, ठीक है। अब ये देखें इसमें माइनस में भी वैल्यूज आती है, माइनस वाली वैल्यूज को अभी मैं नहीं छेड़ा क्योंकि फिर आपने कंफ्यूज हो जाना है। अब ये हमारे पास एक आ गई जो टेक्स्ट की सेटिंग थी हम उसको पढ़े थे, इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास साइज आ रहा है, इसको आप डिफॉल्ट ही रहने दें। अगर मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर कोई लिंक लगाना, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा कोई लिंक लग जाए, तो ये मेरे चैनल का लिंक है, मैं इधर अपने चैनल का लिंक लगा देता हूँ, ठीक है, ये मेरा चैनल है। इसको आके मैं यहाँ पे अगर लिंक कर देता हूँ कंट्रोल भी, तो अब ये देखिए उसके नीचे एक अंडरलाइन सी शो हो रही है, तो वो क्या बता रहा है कि आपका ये जो अब ये आपकी जो हेडिंग है ये क्लिकेबल हेडिंग बन गई है, ठीक है। इसको हम अपडेट करते हैं, यहाँ से मैंने इसको अपडेट करना है। कोई भी आपने इसमें सेटिंग करनी है आपने जाके उससे पहले अपडेट कर देना है, फिर ही आप उस सेटिंग को देख सकेंगे, और यहाँ से आगे आपने इसके प्रीव्यू चेंजेस कर लेने हैं। ये प्रीव्यू चेंजेस किया, अब ये देखें ये मेरे पास एक आ रही है। अगर मैं इस हेडिंग के ऊपर या इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे पास मेरा चैनल ओपन हो गया। वापस आ जाते हैं हम अपने उसी पेज के ऊपर, इसको मैं बंद कर देता हूँ, चैनल की प्रमोशन भी साथ साथ करनी होती है हमने। अभी हमारे पास आ रही है हेडिंग्स की, हमारे पास टाइप होती है H1 होती है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटी होती है, H4 H5 H6, और ये जो हमारे पास लिखा है स्पैन को भी छोड़ दें, डिव को भी छोड़ दें, और ये P है, P हमारे पास होता है पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ की शेप में अगर हम कोई उसे पैराग्राफ के टैग में ये सारी चीजें आ रही होती हैं, जो आपने वेबसाइट पे देखे होंगे पैराग्राफ्स वगैरह आ रहे होते हैं वो P के टैग में लिखे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हैं, कोई मुझे चीज़ याद आ जाए, जैसे गूगल एड्स या टेक रेडार है, इसी के अंदर देख लेते हैं। इसी के अंदर आपको पैराग्राफ वाली चीज़ भी और हेडिंग वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये हमारे पास एक आ गई, ये इसकी हम कोई पोस्ट ओपन कर लेते हैं इस वेबसाइट की। ये हमारे पास वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ पे आके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट आपका इसलिए होता है ताकि आप देख सकें कि आप उसके ना एलिमेंट्स देख सकें जो उसने पीछे बनाए हुए हैं। अब ये देखें ये मेरे पास है, ये एक पैराग्राफ का टैग है, ठीक है, ये P लिखा हुआ है। P से आपने यही कंसीडर करना है कि जहाँ पे P हो वो एक चीज पैराग्राफ है। अब ये मेरे पास है, यहाँ पे एक हेडिंग सी बनी हुई है, मैं इसके ऊपर आता हूँ। ये देखें इसको आपको ना ये इसको बंद कर दो ताकि आपको सही से दिख जाए। अब ये जो आपके पास माउस का बटन बना हुआ है इसके ऊपर आपने आना है, और यहाँ पे आके अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, ये हमारे पास H1 है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि H1 हमारे पास क्या होता है। ये देखिए अब वेबसाइट्स ने भी इन सारी चीज़ों को यूज़ किया, तो क्या है ये सारी चीज़ें जितने भी हम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। अगर आप इसका लिंक को खत्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके लिंक को खत्म कर लें। एक सैम्पल लिंक बनाना है कि हम उसके ऊपर क्लिक करें और कुछ भी ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिंक के ऊपर हैश डाल देते हैं कि अब ये आपका लिंक बन गया, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहीं भी लेके नहीं जाएगा, ठीक है। हैश तो हम इधर लिख देते हैं ताकि हमारा वो एक चीज हमारी सैंपल लिंक बन जाए। अब ये H1 है हमारे पास, हमने हैश दिया हुआ है, हैश को रिमूव कर देंगे तो अंडरलाइन जो आ रही है वो खत्म हो जाएगी। अंडरलाइन को हम वैसे भी खत्म कर सकते हैं, बाद में हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए हम इसको वैसे ही हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हैश का लिंक लगा हुआ है, या हमारे पास हमें कहते हैं कि एक लिंकेबल है, कि इस क्लिकेबल है। असल में लिंकेबल तो हमने बना दिया, ये एक क्लिकेबल एलिमेंट बन गया हमारे पास।
ठीक है, उसके आगे हमारे पास आ जाता है ये स्टाइल आ जाता है। स्टाइल के अंदर अब हम देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इधर आ जाती है टेक्स्ट कलर। अब ये टेक्स्ट कलर है, ये मेरे पास काफी अजीब सा आ रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो यहाँ से आके आपने ये जो आपके पास ये गोल सा दायरा सा बना हुआ है, यहाँ से आके आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं इसको जाके यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ तो ये मेरे पास व्हाइट कलर आ गया इसका। ठीक है, ये टेक्स्ट कलर है। इधर से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि इधर से आप कलर चेक कर सकते हैं। और अगली चीज क्या है कि आप यहाँ से आके आप इस चीज की ओपेसिटी को मैनेज कर सकते हैं कि कलर कितना डार्क शो वहां पे या कलर कितना ब्राइट शो। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती है आपके कलर की जो अपीयरेंस है कह ले या फिर उसकी ओपेसिटी कह ले, मैं ओपेसिटी कहता हूँ इस चीज को भी। आगे देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास टाइपोग्राफी है। अब टाइपोग्राफी क्या होता है इस चीज को अपनी डिटेल में पढ़ना है। टाइपोग्राफी आपके पास किसी भी, अब जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसका कोई फॉन्ट होगा। ठीक है, इस ये जो ये फॉन्ट है, जो आपके पास फॉन्ट होता है कि वो किस डिजाइनिंग में लिखा जा रहा है या क्या उसका है, उस चीज को हम कवर करते हैं टाइपोग्राफी में। अब टाइपोग्राफी के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक बटन आ रहा है, ये एडिट वाला, इसके ऊपर आ जाना है। अब ये जो वर्ड वाला बटन आ रहा है इसके ऊपर अभी आप इसको ना देखें क्योंकि एक कस्टम ऐड होते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे अपने स्पीड काम को स्पीड अप करने के लिए। अभी बस आप इतना ही देखें, जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी होती है आपने उस सारी वेबसाइट में एक या दो फॉन्ट को बस यूज करना होता है। ठीक है, एक या दो फॉन्ट जब आप यूज करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट जो होती है वो आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही होती है। कि अब कोई भी वेबसाइट ऐसा नहीं करती कि वो मल्टीपल फॉन्ट्स को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करके बैठी हो। ठीक है, अब जैसे ये हम इसका फॉन्ट देखना चाहते हैं कि इसने कौन सा फॉन्ट यूज किया हुआ है। वैसे तो एक एक्सटेंशन भी आती है, अगर आप चाहते हैं मैं वो भी बता दूं आपको, चलिए बता ही देता हूँ। एक एक्सटेंशन है वट फॉन्ट के नाम से, FONT वट फॉन्ट क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक्सटेंशन लिख लें या क्रोम एक्सटेंशन लिख लें, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें वट फॉन्ट एक्सटेंशन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना, जो आपके पास पहला रिजल्ट आएगा। और ये वाली एक्सटेंशन है, देखिए ये एफ सा बना होगा और उसके आगे क्वेश्चन मार्क बना है कि कौन सा फॉन्ट है। हमने अगर किसी वेबसाइट का देखना है तो कौन सा फॉन्ट यूज कर रही है तो हम वो देख सकते हैं। यहाँ पे इसे ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये हमारे पास एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और इसको आपने यहाँ पे इसको पिन कर लेना है। अभी मेरा एक्सटेंशन फ्री है बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वरना एक्सटेंशन बहुत स्लो कर देती है आपके सिस्टम को। अब ये देखें ये मेरे पास वर्ड फॉन्ट आ गया, मैं इसको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। अब अगर मैंने देखना है ये कौन सा फॉन्ट यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा वर्ड फॉन्ट के ऊपर, और जहां पे मैं अपने माउस को लेके जाऊंगा तो मुझे उस हिसाब से बता रहा है कि इसका जो फॉन्ट यूज हुआ है वो है ओपन सैंस। ठीक है, और इसमें टेक्स्ट का फॉन्ट जो है वो उन्होंने सेम रखा हुआ कि नहीं, ये देखें। अब अगली जो ये जो फॉन्ट यहाँ पे यूज हुआ है ये यूज हुआ पड़ा है सैंस सेरिफ। ठीक है, ये ओपन सैंस और सैंस सेरिफ का ये कॉम्बिनेशन यूज करने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये देखिए ओपन सैंस है, ओपन सैंस अभी अच्छी वाली वेबसाइट है और एक रिप्यूटेड वेबसाइट है टेकरेडार हमारे पास। तो ये कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते कि मल्टीपल फॉन्ट्स को यूज करें कि वो काफी अजीब लग रहा होता है मल्टीपल फॉन्ट। ठीक है, अब आपको पता चल गया ओपन सैंस है या सैंस सेरिफ है। आप इसको आके एग्जिट वर्ड फॉन्ट को कर दें तो ये आपके पास यहाँ से चले जाएगा पीछे। अब हमने देख लिया फॉन्ट का नाम क्या है हमारे पास, हमने उसे देख लिया कि कौन सा उन्होंने ऐड किया, हम भी वो जाके ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप टाइपोग्राफी के ऊपर इसी के ऊपर आ जाते हैं हम। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास फैमिली आ रही है, तो फॉन्ट फैमिली जो होती है हम यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ जैसे उनका था ओपन सैंस था मेरा ख्याल, ओपन, ये काफी वो फॉन्ट है, नॉर्मल सा फॉन्ट है। ये देखें ये ओपन सैंस के अंदर हो गया मेरे पास फॉन्ट। ठीक है, ये आपके पास आ गया आपने फॉन्ट फैमिली। अगर आप इस हेडिंग का या इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप आके इसका साइज बढ़ा सकते हैं। ये लें, जितना साइज आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से आके रख सकते हैं। मैं इसे फिलहाल इसे बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। कितना था इसका साइज, 60 तक कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। या हम इसी का जो साइज है उसी को हम यहाँ से कॉपी करके हम इस एलिमेंट के ऊपर आके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करता हूँ तो ये देखें जो ऊपर जो फोन लगा था वही वापस मेरे पास फोन लगे और उसी का जो साइज है वही इसका साइज सेट हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये शायद H1 है, वो H2 थी मेरा ख्याल। ये देखें H2 है, इसको भी मैं H1 करता हूँ, ये भी इस साइज में अब आ गई है। अब ये आ गया हमारे पास, इसका हम देख रहे थे टाइपोग्राफी का। उसके अलावा नीचे आ जाता है इसका वेट होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितना बोल्ड हो। ठीक है, ये अगर मैं इसको करता हूँ, ये अभी काफ़ी ऑलरेडी बोल्ड है, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ये देखें ये 200 किया तो ये काफ़ी बारीक सा हो गया है। और अगर मैं इसको यहाँ पे आके 700 करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये काफ़ी बोल्ड हो गया। तो यहाँ से आके आप इसके टेक्स्ट के वेट को भी चेंज कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास आता है कि आप इसे अपर केस रखना चाहते हैं, लोअर केस रखना चाहते हैं। लोअर केस रखते हो तो फर्स्ट वर्ड आपके पास कैपिटल आता है, नहीं सॉरी, लोअर केस के अंदर उसने सारे वो कर दिए हैं, सारी उसने स्मॉल कर दिए, लोअर केस में कर दिए, सॉरी। एक और इसमें सेटिंग होती थी उसके अंदर भी मेरा ख्याल हो जाता था, सेंटेंस का तो था, हाँ ये कैपिटलाइज वाला। अभी देखिए कैपिटलाइज वाले में उसने ये कैपिटलाइज कर दिया और आगे जो नॉर्मल है हमारे पास
उसमें हम जैसे लिखेंगे मेरा ख्याल वैसे ही कर देगा। अब नॉर्मल हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, हमने कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन इसे हम बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल के अंदर ये देखिए नॉर्मल, इटैलिक, ओबीक होता है, पता नहीं है वर्ड, ये अगर मैं इटैलिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा ऐसे करके तिरछा सा हो जाता है, ठीक है। इसको भी मैं नॉर्मल रहने देता हूँ। बाकी जो ये है इसका भी ये सेम ही है। अब पता नहीं क्यों इन्होंने इधर डाला हुआ है, शायद इसमें कोई थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी, कोई पिक्सल की डिफरेंस होगी, पर अभी ये जो दोनों इटैलिक है और ये ओबीक है, ये दोनों एक तरह के लग रहे होते हैं मुझे। तो अब नॉर्मल करता हूँ तो वापस पहली तरह का हो जाएगा। अब ये डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये देखें अंडरलाइन करते हो तो यहाँ पे मेरे पास अंडरलाइन आ रही है। अगर अब ये देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास ये हैश लगा हुआ है, तो उसने क्या किया, इधर हमारे पास कोई लिंक नहीं लगा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे हमारे पास जब हमने इसके स्टाइल को यहाँ पे पेस्ट किया था तो इधर से जो लिंक था उसका वो एक किस्म का हट गया था, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन उसने उसकी खत्म कर दी थी। अब दोबारा आ जाते हैं इसी के ऊपर। टेक्स्ट डेकोरेशन ना आगे जाके आपको सही से इसकी समझ आ जाएगी जब हम इसे दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। ये अंडरलाइन आ गया, आप इसे ओवर लाइन भी कर दें। ये देखिए जो आपकी हेडिंग आ रही है उसके ऊपर आ गया ओवर, यानी कि ऊपर, तो ये आपके पास ओवर हो गया। उसके बाद लाइन थ्रू, यानी कि एक उसके अंदर से भी, ये वैसे काफ़ी अजीब सा लगता है, पता नहीं ये लोग क्यों करते हैं या ऐड क्यों किया इन्होंने। नन कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन है वो बिल्कुल नन हो जाएगी। उसके अलावा आगे आ जाती है हमारे पास इसमें टाइपोग्राफी में लाइन हाइट है। ये देखें ये लाइन हाइट आपकी, इसको भी हम सेट कर सकते हैं जितनी हम करना चाहें। लेटर स्पेसिंग है, लेटर स्पेस आप कितना उसे कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितनी स्पेस देना चाहते हैं एक एक लेटर में, वो है। और वर्ड स्पेसिंग है, ठीक है। अब ये लेटर होता है, सिंगल लेटर होता है, और वर्ड्स होते हैं वो आपके कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को कहते हैं। तो या वर्ड्स के दरमियान भी स्पेस डाल के आप उसको इस तरह से, अब ये देखिए बॉक्स के अंदर जा रहा है सारा कुछ, मेरा ख्याल है बॉक्स है, सॉरी ये पता नहीं फुल विड्थ किया हुआ है हमने, चले जो भी है। लेकिन ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास आपको पता चल गया कि हम टेक्स्ट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। अब दोबारा आ जाते हैं हम यहाँ पे। इस चीज़ को हम, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं सारे इफेक्ट्स को, आप यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पे बैक स्पेस दबा दें, तो ये आपका इफेक्ट खत्म हो गया। इसके ऊपर भी करें, ये खत्म हो गया, इसके ऊपर करें, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल आपके पास आ गया टेक्स्ट आपका। तो ये आपके पास थी जी टाइपोग्राफी। हर टाइपोग्राफी में आपके पास यही ऑप्शन आएंगे और यही ऑप्शन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। आगे हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रोक आ रहा है। टेक्स्ट स्ट्रोक के ऊपर देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ, ये देखिए स्ट्रोक होता है जो आपके किसी भी चीज़ की आउटर बाउंड्री होती है, तो वो आपके पास टेक्स्ट स्ट्रोक होता है। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ, ये देखें अगर मैं इससे रिलेटेड कलर दे रहा हूँ तो वो उसका कोई ऐसा शेडो सा बना देता है उसके ऊपर, जो हमारे पास रेड कलर है उससे रिलेटेड अगर कोई कलर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास टेक्स्ट स्ट्रोक होता है। इसके ऊपर वैसे इतना काम नहीं करते। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये आ रहा है कि आपके स्ट्रोक की कितनी उसकी हो, यानी कि उसकी कितना वो ज़्यादा जाहिर हो, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। उसकी एक नंबरिंग दे दी उन्होंने, रेटिंग दे दी 10 से लेकर 1 से लेकर 10 तक दे दी है। तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको वैसे मैं अप्लाई तो नहीं करता कभी, पर हम इसको यहाँ पे आप खत्म करते हैं। देखिए रीसेट टू डिफॉल्ट हो गया। आगे टेक्स्ट शेडो है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट है इसका एक शेडो सा बन जाए, ठीक है। ये टेक्स्ट शेडो है। टेक्स्ट शेडो के ऊपर हम आ जाते हैं। इसके ऊपर यहाँ से कलर सिलेक्ट हुआ पड़ा है। अब ये देखिए हल्का सा पीछे शेडो है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो आप देखेंगे शेडो रिमूव हो गया। अब हम दोबारा जाके इसको शेडो देख लेते हैं। ये अब यहाँ से कलर सिलेक्ट हुआ पड़ा है और यहाँ से हॉरिजेंटल अगर हम देखते हैं तो ये देखें वो आप पीछे देख रहे हैं कि टेक्स्ट के पीछे आपका एक शेडो बना आ रहा है हल्का सा। ये हॉरिजेंटली आपका शेडो जो है वो अलाइन हो रहा है, और अगर आप इसे वर्टिकल करते हैं तो ये देखिए नीचे की तरफ आपका टेक्स्ट का शेडो आ रहा है। तो ये भी एक खूबसूरती के लिए हम एक चीज़ को ऐड करते हैं। टेक्स्ट शेडो भी कभी कभी ऐड कर लेते होते हैं। अब कितना ब्लर करना है, ये देखिए जितना ब्लर करता जाऊँगा वो उतना ही गुम सा होता जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा शार्प करता हूँ, यहाँ पे देखें ये बिल्कुल उसका जो टेक्स्ट शेडो है वो आपको बिल्कुल सही से दिखने लग पड़ा है। तो इस तरह करके भी आप अपनी डिज़ाइनिंग को इसमें आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आगे आप कोई कलर पिक कर सकते हैं। आप कलर को जितना डार्क करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास डिफरेंट कलर हैं, किसी और कलर का देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई और कलर सेलेक्ट कर लिए, देखें किसी और कलर का टेक्स्ट शेडो आ गया। तो इसको अभी हम नहीं इतना कर रहे, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं टेक्स्ट शेडो को, बस आपको बताना था। आगे आ जाता है हमारे पास ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड जो होता है ये इतना कोई ना वैसे यूज़ नहीं होता। अभी मैंने तो नहीं इसे अभी तक वैसे इतना यूज़ किया, पर ये भी एक होता है कि आप पिछली जो स्क्रीन है या पीछे आपके कुछ आ रहा है उसके अंदर वो कैसे घुल मिल जाता है या कैसे उसे ब्लेंड हो जाता है। तो ये सारा कुछ इसमें आपके ब्लेंड मोड के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। बाकी जो इसकी सेटिंग है एडवांस वाली सेटिंग में हर एक चीज़ की सेटिंग वैसी ही आएगी। जैसे मार्जिन और पैडिंग पढ़ा हमने ये विड्थ को भी आप छोड़ दें, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ है ये पोजीशन है आपके पास, इसको भी आपने कुछ ही करना। जेनरी टेक्स्ट को भी मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया। मोशन इफेक्ट्स को मैंने आपको पढ़ा दिया था। मैं टेक्स्ट के ऊपर चाहता हूँ कि कोई मोशन इफेक्ट लग जाए, तो यहाँ पे आके हम कोई भी इसे फेड इन या फेड इन डाउन का मोशन इफेक्ट लगा सकते हैं। हम इसकी स्पीड को यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हमने स्लो रखनी है या हमने नॉर्मल रखनी है, वो इधर आके सेट कर सकते हैं।
ट्रांसफॉर्म के अंदर अब हमारे पास है जी, ये भी एक किस्म के हमारे पास होते हैं कि ये अब टेक्स्ट की सेटिंग आ रही है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको रोटेट करवा सकते हैं टेक्स्ट को। ये देखें, ये रोटेट हो रहा है टेक्स्ट आपका। तो आप इसे जिस तरह रखना चाहें आप उसे उस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। देखें, अगर समटाइम्स आप अगर ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बना रहे होते हैं या बहुत हाई लेवल का बना रहे हैं, तो आप ऐसे करके अपने टेक्स्ट को अजीब अजीब तरीके से उसके साथ आप खेल सकते हैं और आप उसे इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड का भी हमने पढ़ लिया हुआ था कि बैकग्राउंड कैसे हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आके मैं इस एलिमेंट के ऊपर अगर कोई इमेज लगाता हूँ, यहाँ पे कोई इमेज देख लेते हैं, इसी इमेज प्लेन इमेज को देख लेते हैं। अभी वैसे ये देखें, अभी आपके टेक्स्ट के पीछे एक इमेज लग गई है, तो ऐसे करके आप कोई इमेज लगा सकते हैं, आप कोई ग्रेडियंट लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के पीछे। यहाँ से देखिए देखिए बिल्कुल आपका जो टेक्स्ट वाला एलिमेंट है उसके पीछे लग रहा है, एक पीछे ग्रेडियंट लगा हुआ है और एक यहाँ पे हमने अभी ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। तो ये भी काफ़ी बुरा लग रहा है, इसको मैं इसलिए ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। और उसके अलावा देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाता है बैकग्राउंड के अंदर। हमारे पास ग्रेडियंट भी देख लिया, ये होवर वाला है कि जब आप होवर करें उस चीज़ के ऊपर या उस एलिमेंट के ऊपर तो क्या हो, होवर के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए होवर टाइप के ऊपर वो कह रहा है कि आप इधर आ जाते हैं, हम कलर पे लगा देते हैं। जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक होवर के ऊपर, होवर का मैंने आपको बताया था, होवर क्या होता है, जब भी हम माउस अपना किसी भी एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हैं तो उस मेथड को या उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं होवर किया है हमने। उस टेक्निक को कह लें, जो भी आप इसको समझ लें कि बस आप अपना माउस लेके गए तो क्या कर रहे हैं, आप होवर कर रहे हैं। तो ये होवर की सेटिंग भी आपको आगे काफ़ी देखने को मिलेंगी। इसमें आप इमेज भी उसने एक ऑप्शन दिया, हम देख लेते हैं इमेज कैसी लगती है इसके ऊपर। मैं होवर करते हुए देखिए उसके बैकग्राउंड में इमेज हो रही है। तो इस तरह भी आप अपने होवर को या अपनी डिज़ाइनिंग को आप मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हमने बैकग्राउंड का देख लिया। आगे बॉर्डर है, अब इस टेक्स्ट को मैं अगर कोई बॉर्डर देना चाहता हूँ तो आप यहाँ से आके बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर वैसे हमने पढ़ लिए थे, यहाँ पे अभी मैंने 2 किया और यहाँ पे नन है। नन की जगह मैं अगर इधर कर देता हूँ तो ये देखिए सॉलिड किया मैंने, तो यहाँ पे इसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। अब अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर आगे इधर कोई ऐसी हेडिंग ऐड करता हूँ तो फिर आपको दिख जाएगी, वो देखिए पीछे उसके ऊपर बॉर्डर ऐड हो गए, जो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। लेकिन क्या है, ये आपके पास चीज़ें हैं इसके अंदर, आप इसको खूबसूरती के लिए जब आप अच्छी डिज़ाइनिंग करना शुरू हो जाएंगे तो आप इस चीज़ को भी आप इम्प्लीमेंट किया करेंगे। इसको मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ ताकि वो ख़त्म हो जाए मेरे पास। उसके अलावा मास्क है, मास्क को भी आप छोड़ दें। रिस्पॉन्सिवनेस है, इसको भी अभी हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये हमारी आगे की चीज़ है जो कि हम अपने मोबाइल वर्जन के लिए भी अपनी वेबसाइट को जब बनाते हैं तब हम इस चीज़ को कवर कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्स्ट वाली जितनी सेटिंग है उसकी समझ आ गई होगी। अब ये देखें यहाँ पे हमने लिंक लगाया हुआ है, तो इसके अच्छा चला गया। इस सेटिंग के ऊपर देख लेते हैं। ये आपके पास एक टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे आके हैश अगर यहाँ पे डाल देता हूँ, जो टेक्स्ट डेकोरेशन वाला बता रहा था। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई लिंक लगा दिया और यहाँ पे आपके पास जब आपने इधर हैश लगाया, दोबारा लगा देता हूँ, राइट पता नहीं क्यों हो गया, ये हैश लगाया, हमारे पास इस टेक्स्ट के ऊपर एक लिंक लग गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लिंक तो लगा रहे पर ये इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है वो ना आए। तो मैं इधर आ जाऊँगा वापस अपने स्टाइल के अंदर और यहाँ से आके कहाँ गए हमारे पास, हाँ ये टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आ जाएंगे। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है पहले इस चीज़ को। ठीक है, आपने यहाँ पे आके टाइपोग्राफी के ऊपर आना है और यहाँ से आके आपने टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देना है नन। अच्छा जी, अच्छा ये देखें जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो वो वहाँ से हमारा जो लिंक था वो चला गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है पीछे जो ये हमारे पास। अब मैं इसे अपडेट करता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन को तो नन कर दिया, पता नहीं अभी यहाँ पे क्यों शो कर रहा है वो। हम इसे जाके प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू में समटाइम्स होता है आपके पास प्रीव्यू में चीज़ें आ जाती हैं। अब ये देखिए इसके अंदर भी शो रहा है, इसके अंदर भी। मैं आपको एक और तरीका बता दूंगा इसको ख़त्म करने का, पर तरीका तो वैसे यही होता है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए था वैसे। इधर आके टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर नन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, नहीं यार ये तो हमारे पास है, ये शायद हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट पर कोई मसला कर रहा होगा। लेकिन क्या होता है हमारे पास ये डेकोरेशन जो होती है, ये डेकोरेशन है। अच्छा इसको हम ना बाद में देखेंगे, इसको मैं दोबारा से इसको सर्च कर लूँगा एक बार। कस्टम तो इसका हो जाता है, कस्टम करने का तो नहीं मसला कि आप इसे कस्टम नहीं कर सकते, कस्टम तरीके से भी हम इसे बंद कर लेते हैं, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है। पर आपको क्या है, आपको आज हमने 2 एलिमेंट्स पढ़ लिए, एक हमने इनर सेक्शन पढ़ लिया, एक हमने हेडिंग पढ़ लिया। तो अब आपका क्या काम है, आपने इन दोनों को प्रैक्टिस करना है। और अगर आप कुछ बनाते हैं तो आप मुझे बेशक ईमेल कर दीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरा ना बहुत तो भरा पड़ा है अभी तक मैसेजेस से और मुझे खुद टाइम नहीं मिल रहा उनको जाके देखने का। मैं अपना ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप मुझे ईमेल करके दिखाना चाहते हैं अपना कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप मुझे वहाँ ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा। MUHAMM के साथ आपने लिखना है, या आप सॉरी आपको 2 M वाला देता हूँ, मोहम्मद अर्जुमन ARJUMAND एट सॉरी एक और भी अंदर 15 आपने यहाँ पे लिख लेना है @gmail.com। ठीक है, ये मेरा जीमेल है, आप इसके ऊपर मुझे अपने सेंड कर सकते हैं डिज़ाइन, ताकि मैं देखूं कि आप लोग कुछ बना रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं आप। तो ऐसे करके आप अपना इसको मुझे सेंड कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ होती है इसमें, ये मेरे सामने आ गई। अब ये एक सेक्शन बनाया, एक ये सेक्शन बना हुआ है। अगर मैं इनकी विड्थ को मैनेज करना चाहता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से आके इसकी विड्थ को
कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सेक्शन इतना रह गया, एक सेक्शन मेरे पास इतना आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ों का नहीं पता, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना दूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थोड़ी लंबी वीडियो थी, ये थोड़ी बेसिक्स हैं, बेसिक क्योंकि मुझे हर बंदे को साथ लेके चलना है, इसलिए मैं एक एक चीज़ को इतनी डीप में जाके कवर कर रहा हूँ क्योंकि कल आपको कोई मसला ना आए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।